हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज रिपा सरोज एंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 30 और 31 दिसंबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। ओके, जो कि कल का जो 30 दिसंबर का था वो आज हम कवर करेंगे। ठीक है, 30 और 31 दिसंबर का करंट अफेयर्स जो भी हो सकता है वो इस वीडियो में हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सारे फैक्ट्स को हम कवर करते हुए चलेंगे। ओके, देखो, जो ये आप पढ़ते हो ना करंट अफेयर्स, जब टेलीग्राम पे जो ये क्विज होती हैं तो उसको आप अटेम्प्ट किया करिए। ठीक है, इससे पता चलेगा कि आप जो करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हो वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। मैंने देखा, ये नोटिस करा है कि टेलीग्राम पे जब यही करंट अफेयर्स जो पढ़ाया जाता है वही करंट अफेयर्स का क्विज जब होता है तो उसमें बहुत सारे लोग जो है गलत क्विज को अटेम्प्ट करते हैं, गलत आंसर को चूज़ करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, आप लोग बताइए मुझे। आप लोग करंट अफेयर्स नहीं देख रहे हो क्या? करंट अफेयर्स देखो, उसके बाद ही अटेम्प्ट करो उसको। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो क्वेश्चन गलत हो जाए आपसे? इसलिए मैं बोलती हूँ करंट अफेयर्स ज़रूर देखा करिए डेली, और उसके बाद अटेम्प्ट करो आप, गलत नहीं होगा आंसर। ओके, तो चलो तो फिर बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा लोगों को, ताकि वो भी करंट अफेयर्स देख सकें डेली। ओके, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। वो क्वेश्चन क्या था? इन विच स्टेट खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 विल बी हेल्ड। देखो, किस स्टेट में खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 जो है वो आयोजित इनॉग्रेट किया जाएगा? तो वो भैया होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 का मेजबानी मिली है। ठीक है, यहाँ पे 22-23 कर लीजिएगा। ठीक है, तो 22-23 की मेजबानी मिली है मध्य प्रदेश को। राज्य सरकार ने इस गेम को के आयोजित सहित अन्य खेल गतिविधियों के लिए 215 करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में खेलो इंडिया योजना के तहत 3 वर्षों के लिए 215 करोड़ यानी 53 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, कहाँ पे हुआ होगा? खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 मध्य प्रदेश में। ओके, चलो अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। चलो, हमारा पहला क्वेश्चन है भैया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड हुम एज द एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में किसे अपॉइंट करा है एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर? तो भैया वो है विजिलेंस कमिश्नर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इमेज में देख पा रहे हो, ये है। इन्होंने रिप्लेस किया सुरेश एन पटेल को, जिनका जो टर्म है वो खत्म हो जाएगा सीवीसी वाले। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, ये जानो कि इनका जो टेन्योर होता है सीवीसी का वो 4 साल का होता है। ठीक है, सीवीसी की अगर हम बात करते हैं तो ये 4 साल का होता है इनका टेन्योर, जब तक उनका 65 साल कंप्लीट ना हो जाए, यानी 4 और 65, ये याद रखिएगा। 65 साल कंप्लीट हो जाए या फिर 4 साल पहले कंप्लीट हो जाए, जो कंप्लीट पहले हो जाए। ठीक है, वैसे रिटायर हो जाते हैं। ओके, सीवीसी की बात करें तो इसमें एक चेयरमैन होता है, बाकी 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। ठीक है, एक चेयरमैन होता है और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। ओके, अब थोड़ा हम सीवीसी की बात कर ले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है कब सेटअप किया गया था? ये किया गया था भैया 1964 में। कब किया गया था? 1964 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन श्री के संथा नाम कमेटी के द्वारा जो है इसको रिकमेंड किया गया था, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं विजिलेंस के फील्ड में उनको एडवाइस किया जा सके। ये कमेटी, ये जो बॉडी है, ये एडवाइस उनको करे। ओके, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विच साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर अनाउंसेस रिटायरमेंट। अभी कौन से साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर है जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में। तो ये फरहान बेहरदियन है। ठीक है, क्या नाम इनका? फरहान बेहरदियन। इमेज में देख पा रहे हो, ये है। तो इन्होंने जो है ये साउथ अफ्रीकन के क्रिकेटर है। ओके, तो ये याद रखिएगा, इन्होंने रिप्रेजेंट करा है साउथ अफ्रीका को 4 वर्ल्ड कप्स में। तो 4 वर्ल्ड कप्स में इन्होंने रिप्रेजेंट करा साउथ अफ्रीका को, और ये पार्ट थे प्रोटियास T20 वर्ल्ड कप कैंपिंग जो 2012 में हुआ था, उसके भी 2014 में, 2016 में हुआ था, और ODI वर्ल्ड कप 2015 में जो हुआ था उसमें भी इन्होंने ये उसके पार्ट थे। ठीक है, प्रोटियास T20 वर्ल्ड कप कैंपिंग के। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द रविन्द्रनाथ टाइगर लिटरेरी प्राइज 2021-22 जॉइंटली वॉन बाई हुम। तो अभी हाल ही में रविन्द्रनाथ टाइगर लिटरेरी प्राइज है 2021-22, तो साथ में ही किसने इसको वॉन किया, किसने जीता है? तो सुदेव सेन। इमेज में देख पा रहे हो, ये सुदेव सेन है। और शोभना कुमार। ठीक है, शोभना कुमार देख पा रहे हो इमेज में। सुदीप सेन और शोभना कुमार जो है, ये दोनों जो है रविन्द्रनाथ टाइगर लिटरेरी प्राइज 2021-22 जो है इनके नाम हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ, विनर वे प्रेजेंटेड विद $10,000 एंड स्टैच्यू ऑफ रविन्द्रनाथ टाइगर एट द इंडियन इंटरनेशनल सेंटर।
तो $10,000 जो है इनको प्रेजेंट किया जाता है जो विनर होते हैं, और एक स्टैचू होती है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जो है इनको यहाँ पे दिया गया है। ओके, अच्छा ये सुदीप सेन आप देख पा रहे हो, सुदीप सेन की बात करें तो इनको जो अवार्ड मिला है वो इनके रिमार्केबल वर्क के लिए मिला, एंथ्रोपोसीन में मिला इनको, क्लाइमेट चेंज, कॉन्टेजियन, कंजोलेशन, अ कलेक्शन ऑफ पोइट्री, प्रोज, क्रिएटिव नॉन फिक्शन फोटोग्राफी के लिए इनको मिला है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इनका जो पोएम है बेसिकली ये पैंडेमिक पॉइंट के ऊपर था कि कैसे जो ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं वो अभी भी हैं, हीलिंग और सेंसिटिविटी को लेके, ये कुछ इस तरीके से था। और इनकी बात करें अगर शोभना कुमार की, तो ये इनको टाइगर प्राइज़ मिला है इनके आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए। स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट एक कलेक्शन ऑफ पोएम है, इनका जापानीज हैबन स्टाइल में है, तो उसके लिए इनको मिला है, तो ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नेम द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल फोक्स इन द रोड माई डे एट द माई डे एट RBI एंड बियॉन्ड। तो इमेज में देख पा रहे हो ये बुक है, तो ये जो इनके ऑथर कौन है इस बुक के, फोक्स इन द रोड माई डे एट RBI एंड बियॉन्ड, सी रंगाराजन। ठीक है, इनकी बुक है ये, सी रंगाराजन, देख पा रहे हो इमेज में ये है। ओके, इनकी बुक है, तो ये जो बुक है इन्हीं की द्वारा लिखी गई है और ये पब्लिश करी गई है पेंगुइन बिजनेस के द्वारा। ठीक है, ये जो बुक है कि इनके मेमोयर पे बनी है, तो ये डॉक्टर सी रंगाराजन, ये डॉक्टर सी रंगाराजन ये कौन है, इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं ये, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 19th गवर्नर रह चुके हैं RBI के। याद देखेंगे इसको, 19th गवर्नर रह चुके हैं RBI के, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इस बुक में बेसिकली इंडिया का जो ट्रांजिशन है हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस प्लानिंग से लेके प्रेजेंट टाइम तक, वो सब इसमें बताया गया है। ठीक है, इस बुक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पार्ट 1 में RBI प्लानिंग कमीशन है, पार्ट 2 में जो है आपका गवर्नर ऑफ RBI है, थर्ड में बियॉन्ड RBI है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस बुक में बताया गया है। ओके, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर RK सिंह हैज इनॉग्रेटेड द नेशनल चैंपियनशिप टहरी वाटर स्पोर्ट्स कप एट वेयर। तो अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर हैं पावर के RK सिंह, इन्होंने नेशनल चैंपियनशिप टहरी वाटर स्पोर्ट्स कप जो है इसको क्या किया, इनॉग्रेट करा है, शिलान्यास रखा है। इसको कहाँ पे किया इन्होंने, तो टहरी लेक जो उत्तराखंड में है वहीं पे करा है। ठीक है, ये देख पा रहे हो इमेज में ये है। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे करा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो इस इवेंट में इन्होंने ये भी अनाउंस करा है कि वर्ल्ड चेस काया किंग कोनिंग एकेडमी जो है इसको सेटअप किया जाएगा टहरी उत्तराखंड में। ठीक है, कौन सा एकेडमी, वर्ल्ड क्लास, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे। वर्ल्ड क्लास काया किंग कैनोइंग एकेडमी। ठीक है, तो ये एकेडमी पूछा जा सकता है आपसे, ये कहाँ सेटअप होगा, यहीं टहरी उत्तराखंड में ही। ठीक है, ये मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम होने जा रहा है कि जब नेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है टहरी लेक में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। और CM पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के CM, सबको पता है, इन्होंने इन्फॉर्म करा है कि न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा जल्दी ही स्टेट में। ओके, अब हम टहरी की बात कर लें। ये जो टहरी देख पा रहे हो आप, ये एक स्मॉल टाउन है, कहाँ पे ये सिचुएटेड है, भागीरथी, आप देख पा रहे हो ना, भागीरथी और भिलंगाना रिवर जहाँ मिलती है ना उत्तराखंड में, वहीं पे ये सिचुएटेड है टहरी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, which state government has inaugurated the E-Sushrut Hospital Management Information System in the state medical colleges। तो यहाँ पे देख पा रहे हो इमेज में, ये देखो E-Sushrut, ये एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, तो ये जो किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसको इनॉग्रेट करा है, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी ने करा, उत्तर प्रदेश सरकार ने करा, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश का डिप्टी CM कौन है, ब्रिजेश पाठक। कौन है, ब्रिजेश, देखो यहाँ लिखा है ब्रिजेश पाठक। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर मेडिकल एजुकेशन ये कौन है, मयंकेश्वर शरण सिंह। तो इन दोनों ने मिलकर इसको इनॉग्रेट करा, ई-सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, तो ये जो फर्स्ट फेज होगा इसमें ई-सुश्रुत सिस्टम जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा 22 मेडिकल कॉलेजेस में यूपी के। और इस सॉफ्टवेयर के मदद से क्या होगा, पेशेंट का जो रजिस्ट्रेशन है, एडमिशन है या डिस्चार्ज, एम्बुलेंस, फूड, मेडिसिन डिटेल्स, डॉक्टर्स का, ये सब ऑनलाइन इसमें किया जाएगा। ठीक है, और जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, इस कुछ जगह है, इनको नाम देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे जो है इसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है इसको, संजय गांधी PGI और मिर्ज़ापुर मेडिकल कॉलेज, यहाँ ये सब जगह पे इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च एन इनिशिएटिव फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच स्टेट एनिमल एट अ कॉस्ट ऑफ ₹25.14 करोड़।
25.14 करोड़। यहाँ पे देख पा रहे हो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च करा एक इनिशिएटिव कि कौन से स्टेट एनिमल को कंजर्व करने की बात करते हैं ये, और जिसकी लागत आएगी 25.14 करोड़। तो नीलगिरी ताहर देख पा रहे इमेज में, ये है, ये स्टेट एनिमल है नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर इसको लोकली वहाँ पे वराई आदू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वराई आदू बोलते हैं। ठीक है, लोकली इसको वराई आदू बोलते हैं। नीलगिरी ताहर है, ये स्टेट एनिमल है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे देखो बेसिकली इसका एम क्या है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च करा। तो इसका एम ये है कि टू डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नीलगिरी ताहर पॉपुलेशन थ्रू सर्वे एंड रेडियो टेलीमेट्री स्टडी, रीइंट्रोड्यूस द ताहर टू देयर हिस्टोरिकल हैबिट्स। ठीक है, तो बेसिकली इनका नीलगिरी ताहर का जो पॉपुलेशन है उसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना लोगों में सर्वे के थ्रू और जो रेडियो टेलीमेट्री स्टडीज होती है उनके थ्रू, ताकि इनका जो हिस्टोरिकल हैबिटेट है उसको बनाए रखे, रीइंट्रोड्यूस कर सके। ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2022 से लेके 2027 तक। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और नीलगिरी ताहर जो है इंडेमिक है ये वेस्टर्न घाट्स में। ओके, तो याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। ओके, तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच स्टेट पुलिस निजात कैंपेन रिसीव IACP 2022 अवार्ड। कौन से स्टेट पुलिस को IACP 2022 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो छत्तीसगढ़ स्टेट पुलिस का जो निजात कैंपेन था उसको मिला है IACP 2022 अवार्ड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जो कैंपेन है ये लॉन्च किया गया था किनके लीडरशिप के अंडर में? IPS है ऑफिसर संतोष कुमार सिंह। इमेज में देख पा रहे हो संतोष कुमार सिंह, तो इन्हीं के जो लीडरशिप में ये जो कैंपेन है इसको चलाया गया था। उसी के बाद फिर IACP 2022 का अवार्ड इन्हीं को ही मिला है। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये जो एंटी ड्रग और इलिसिट लिक्वर कैंपेन है छत्तीसगढ़ पुलिस का, जिसका नाम इन्होंने रखा था निजात। ठीक है, तो ये सेलेक्ट किया गया था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस 2022 अवार्ड के अंतर्गत, और इस कैटेगरी में इनको मिला लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन की कैटेगरी में जो है इसको ये अवार्ड मिला है। ओके, तो देखो ये जो इस कैंपिंग के अंतर्गत हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई भी इलीगल ड्रग डीलर पकड़े जाते हैं या इस तरीके से कोई काम कर रहा है तो उन लोगों के खिलाफ काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, और पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा अवेयर किया जाएगा। यहाँ पे जो एडिक्टेड लोग हैं उनका रिहेबिलिटेशन के लिए भी काम यहाँ पे करा जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इतना बेसिक हम जानकारी हम यहाँ से मिलता है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, विच कंट्री PM हैज़ फ्लैग ऑफ द फर्स्ट मेट्रो रेल इन ढाका फॉर फर्स्ट जर्नी बिटवीन दियाबरी एंड अगारगांव स्टेशन। तो अभी हाल ही में किस कंट्री के PM ने अभी हरी झंडी दिखाई है, पहली मेट्रो रेल होगी ढाका में, जो कि अपना जर्नी कहाँ से कहाँ स्टार्ट करेंगे, दायाबारी और अगरगांव स्टेशन तक जाएगी। तो बांग्लादेश की PM है शेख हसीना, इमेज में देख पा रहे हो, इन्होंने इसको हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, पहली मेट्रो रेल होगी ढाका में। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ एम्बिशियस बांग्लादेश प्रोजेक्ट ऑफ मास रैपिड ट्रांजिट टू कंप्लीटेड बाय 2030। तो ये जो मास रैपिड ट्रांजिट है ये 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। इनका एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है बांग्लादेश का। ये क्या कवर करेगा? टोटल लेंथ जो है 129 किलोमीटर है, आउट ऑफ विच 61 किलोमीटर विल बी अंडरग्राउंड। तो 61 किलोमीटर जो है 129 किलोमीटर में वो अंडरग्राउंड है। ठीक है, 61 किलोमीटर अंडरग्राउंड है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। देखो ये जो रेल सर्विस है इसको बिल्ड किया गया है फाइनेंशियली और टेक्निकली किनके सपोर्ट के द्वारा? जापान के। ठीक है, तो ये जो इवेंट है इसको अटेंड किया गया था किमिनोरी इवायामा, जो जापानीज के एम्बेसडर है, उनके द्वारा इसको अब अटेंड करा गया था। ठीक है, इनॉग्रेशन के समय। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इंडिया असिस्टेड मंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैंड ओवर टू विच कंट्री ड्रग ग्रीन पावर कॉर्प। तो इंडिया जो अभी तक असिस्ट कर रहा था इसको मंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इमेज में देख पा रहे हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन्होंने हैंड ओवर कर दिया किस कंट्री के? ड्रग ग्रीन पावर कॉर्प को। तो भूटान के ड्रग ग्रीन पावर कॉर्प को इन्होंने क्या कर दिया है? इसको हैंड ओवर कर दिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये जानो कि ये जो आप देख पा रहे हो तो ये कितना मेगावाट का प्रोजेक्ट है? 720 मेगावाट। 720 मेगावाट का ये जॉइंट प्रोजेक्ट था, इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और भूटानीज काउंटर पार्ट थे लोटे सैरिंग, 2019 में जो है इसको इनॉग्रेट करा गया था। इन दोनों की जॉइंट इनॉग्रेशन किया गया था। तो मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है इसको स्टैब्लिश किया था मांगदेचू रिवर पे स्टैब्लिश किया गया है, त्रोंगसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेंट्रल भूटान, बेसिकली वहीं पे भूटान में। देखो इस प्रोजेक्ट में जो भूटान का इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन कैपेसिटी था वो 44% बढ़ा दिया गया था। अब वो हो गया है कितना? 2326 मेगावाट, यानी कि 2326 मेगावाट ये इसको बढ़ा दिया गया। देखो इन्होंने जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो इन्होंने जो एक बेंचमार्क था उसको कंप्लीट कर लिया है एफिशिएंट मैनर में, और ये जो है साथ ही साथ हाई क्वालिटी मेंटेन भी कर रहे हैं, और जो स्टैंडर्ड है इनका परफॉर्मेंस का वो भी मेंटेन हो रहा है। जब से ये स्टार्ट हुआ है ये प्रोजेक्ट जो है 9000 मिलियन यूनिट एनर्जी जनरेट कर चुका है, और 2.4 मिलियन टन एनुअली ये एमिशन को रिड्यूस करता है।
ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है इसको ब्रूनल मेडल 2020 में मिल चुका है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर लंदन। तो इनके द्वारा ये इतना बेसिक जानकारी हमें यहाँ से मिलता है। ये 720 मेगावाट याद रखना है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट 720 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, 720 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, ज्वाइंट इनॉग्रेट किया गया था दोनों के द्वारा, इंडिया और भूटान के द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा इसको। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन में 11 देखो, हु हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द सेंट्रल टीवी डिवीजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ टू अंडरटेक एन इंटेंसिफाइड टीबी एलिमिनेशन प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखो किसने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन करा है सेंट्रल टीवी डिवीजन के साथ, किस मिनिस्ट्री के अंडर में? देखो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और यूपी सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार जो है मिलके ये टीवी एलिमिनेशन प्रोजेक्ट को क्या करेंगे? इंटेंसिफाइड करेंगे। तो भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आउन करा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने साइन करा है, ठीक है। ये MOU सेंट्रल टीवी डिवीजन के द्वारा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बेसिकली IOCL की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। ठीक है, तो ये जो MOU साइन हुआ है किसके प्रेजेंस में हुआ? यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन है ये? डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, न्यू दिल्ली में ये हुआ है, ओके। तो देखो हर साल 24 मार्च को हम 24 मार्च को क्या मनाते हैं? हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो ये याद रखिएगा। तो इंडियन ऑयल जो है इंट्रोड्यूस करा है कि हैंड हेल्ड एक्सरे यूनिट, मोबाइल मेडिकल वैन्स इक्विप कटिंग एज डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन्होंने इंडियन ऑयल ने इंट्रोड्यूस करा है। तो ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि भैया हम टीबी को जो है 2025 तक एलिमिनेट कर देंगे भारत से, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये बात तो इन्होंने कही है, अब देखा जाएगा क्या होगा। चलो अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 देखो, हु हैज सॉन इन एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल। तो इजराइल के अभी हाल ही में न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बन गया है? तो अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ही थे, लेकिन फिर से री अपॉइंट ये हो गया है, री इलेक्ट हो गया है, ठीक है। शपथ ग्रहण कर लिया इन्होंने। तो ये जो है 73 ईयर्स के हैं, हैज बीन नाउ सॉर्न इन एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल फॉर द 6th टाइम। छठवीं बार जो है ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये सबसे लॉन्गिंग सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है। इजराइल पार्लियामेंट की बात करें तो उसको नेसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेसेट बोलते हैं। हैज़ अ पास्ट ऑफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन न्यू गवर्नमेंट। तो इजराइल का पार्लियामेंट क्या बोलते हैं? हम नेसेट बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखो, द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैज नेम विच इंडियन अमेरिकन टू नेशनल स्पेस काउंसिल यूजर एडवाइजरी ग्रुप। तो अभी अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है, जानते हो आप सभी, कमला हैरिस। तो इन्होंने जो है किनको नेम करा है नेशनल स्पेस काउंसिल यूजर एडवाइजरी ग्रुप के लिए? तो वो है इंडियन अमेरिकन राजीव बदयाल। देख पा रहे हो इमेज में, राजीव बदयाल, ये इंडियन अमेरिकन ओरिजिन है राजीव बदयाल। तो इनको जो है इन्होंने यहाँ इसके लिए नेम करा है। किसके लिए? नेशनल स्पेस काउंसिल यूजर एडवाइजरी ग्रुप के लिए, ठीक है। राजीव बदयाल इज करंटली द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोजेक्ट क्यूपर ऑफ अमेजॉन। तो प्रोजेक्ट क्यूपर जो है अमेजॉन का, उसके वाइस प्रेसिडेंट है ये राजीव बदयाल, ठीक है। इतनी बेसिक जानकारी यहाँ से हमें मिलती है। अब हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज अपॉइंटेड हुम एज यूएन कोऑर्डिनेटर फॉर द ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये पूछ सकता है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो आप बताओगे एंटोनियो गुटेरेस, बिल्कुल। इन्होंने अभी हाल ही में अपॉइंट करा है यूएन कोऑर्डिनेटर फॉर द ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। इन्होंने अपॉइंट करा अब्दुल समाद दास्ती को, जो कुवैत के हैं, इनको जो है अपॉइंट किया गया है, ठीक है, यूएन कोऑर्डिनेटर फॉर द ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव, ठीक है। ये याद रखिएगा। इन्होंने किसको रिप्लेस करा है? तो अमीर मोहम्मद अब्दुल्ला ऑफ सूडान, इनको रिप्लेस करा है, ठीक है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इन्होंने रिप्लेस करा अमीर मोहम्मद अब्दुल्ला ऑफ सूडान को, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव है लॉन्च किया गया है यूक्रेन के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा ये लॉन्च किया है इनिशिएटिव? यूक्रेन, तुर्किया, रशियन फेडरेशन एंड यूएन। 22 जुलाई 2022 को इसको इस इनिशिएटिव को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या है? टू इनेबल द रिजम्पशन ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम यूक्रेन ऑफ ग्रेन्स, फूड स्टफ एंड फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग अमोनिया थ्रू अ सेफ मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर ऑन ब्लैक सी। जो भी एक्सपोर्ट को फिर से शुरू करने का, यानी यूक्रेन के ग्रेन, फूड स्टफ्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गया, अमोनिया हो गया, तो फिर से इसको शुरू करने के लिए, इसके एक्सपोर्ट को शुरू करने के लिए एक सेफ मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर ब्लैक सी पे बनाया जाएगा। तो बेसिकली इसलिए जो है इसको इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसी के जो है कोऑर्डिनेटर, यूएन कोऑर्डिनेटर किसे अपॉइंट किया गया है? अब्दुल समाद दास्ती को, जो कि कुवैत के इमेज में देख पा रहे हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्सन एंड तांग जोंगी विंस 2022 वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जो है इन्होंने जीत लिया है दोनों लोगों ने। ये है क्या? बेसिकली किस चीज़ का ये चैंपियनशिप है? तो ये चेस का चैंपियनशिप है, ठीक है। किसका चैंपियनशिप है? चेस का चैंपियनशिप है। यहाँ पर देखो जीएम मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे के हैं, ये देख पा रहे हो इमेज में, विनर लिखा है ना, रैपिड चैंपियनशिप विनर।
यहाँ पे रैपिड चैंपियनशिप वुमेन्स विनर, तो ये मेंस के हैं, ये वुमेन्स के हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे के हैं, इन्होंने 4th टाइटल जीता है 2022 का वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप, जो कहाँ पे हुआ था, कजाकिस्तान में, ठीक है, अलमाती कजाकिस्तान में हुआ था। तो मैग्नस कार्लसन की बात करें तो ये मेंस कैटेगरी में जीते हैं। और तान जोंगी की बात करें, चाइना की है, इन्होंने गोल्ड जीता है 2022 में वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में, ठीक है। तो वुमेन्स में आपका ये हो जाएंगी तान जोंगी और मेंस में आपके हो जाएंगे मैग्नस कार्लसन, ठीक है। तो ये दोनों लोगों ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीती है, ठीक है। और इंडिया के चेस प्लेयर हैं बी सविता श्री, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन्स इवेंट में और 3rd रही है इंडिया की आफ्टर विश्वनाथ आनंद एंड हम्पी, जो कि ये मेडल जीती है वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप, याद रखिएगा इसको। अब आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट है अर्शदीप सिंह, यस्तिका भाटिया एंड रेणुका सिंह नॉमिनेटेड फॉर आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022। तो भैया बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है आपसे कि आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 में किसे नॉमिनेट किया गया है। तो देख पा रहे हो अर्शदीप सिंह, तो ये है अर्शदीप सिंह, और ये देख पा रहे हो यस्तिका भाटिया और ये रेणुका सिंह है, ठीक है। तीनों लोगों को आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है। तो मेंस में अर्शदीप सिंह और वुमेन्स में यस्तिका भाटिया रेणुका सिंह को वुमेन्स सेक्शन में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 से नॉमिनेशन लिस्ट में ऐड किया गया है। सूर्य कुमार यादव और स्मृति मानधना को इंक्लूड किया गया आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड नॉमिनी लिस्ट, ठीक है। तो सूर्य कुमार यादव और स्मृति मानधना को आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। ओके, इतनी जानकारी मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15, देखो who signed a number of agreement in the capital Nicosia on 29 दिसंबर 2022। तो अभी हाल ही में एक किसने नंबर ऑफ एग्रीमेंट साइन करा है निकोसिया की कैपिटल में 29 दिसंबर 2022 को। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ये 3 डे के विजिट पे गए थे सिप्रस, ठीक है, 29 से लेकर 31 दिसंबर यानी कि आज तक। तो ये जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इन्होंने ये नंबर ऑफ एग्रीमेंट साइन करे हैं, ठीक है, कैपिटल निकोसिया के साथ। ये फर्स्ट विजिट रहा है एस जयशंकर का सिप्रस के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली याद रखिएगा, ये एग्रीमेंट पूछ सकता है। तो बेसिकली ये किस लिए गए थे, तो डिफेंस क्या है, तो डिफेंस मिलिट्री कॉर्पोरेशन दोनों कंट्री के बीच में है ना, और इमाइग्रेशन मोबिलिटी टू चेक इलीगल माइग्रेशन, ये सब की बात यहाँ पे करते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करके आए हैं। एस जयशंकर जो है रिलीज करेंगे एक कमेमोरेटिव स्टैम्प। भारत का 75 साल कंप्लीट हुआ और 60 ईयर्स हो गए हैं डिप्लोमेटिक टाइज सिप्रस के साथ, ये सब कुछ स्टैब्लिश करने के एक ये जो है एक स्टैम्प जो है रिलीज करेंगे। हम सिप्रस की बात करें तो ये एक आइसलैंड यूरोपियन कंट्री है ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में, ठीक है, यूरोपियन कंट्री है। ये जो है इंडिपेंडेंस को मिला था ब्रिटेन से 1960 में, ठीक है। तो ये जान लो कि इसका जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो ग्रीस डिसेंट के हैं और माइनॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो तुर्किस के हैं, ठीक है, टर्किस और आपका ग्रीस के लोग यहाँ पे बेसिकली रहते हैं, ठीक है। यूरो यहाँ का करेंसी है। और अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, विच मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द प्रहरी ऐप ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ का ये प्रहारी ऐप है, इसको लॉन्च करा, कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च करा, तो यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह जी। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने प्रहारी ऐप को लॉन्च करा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए, ठीक है। तो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है, पंकज कुमार सिंह। कौन है, पंकज कुमार सिंह, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, हु हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ जुआरी ब्रिज इन गोवा दैट कनेक्ट्स नॉर्थ एंड साउथ गोवा। तो अभी हाल ही में फर्स्ट फेज जुआरी ब्रिज का जो गोवा में वो कनेक्ट करता है नॉर्थ और साउथ गोवा को, तो उसको किसने इनॉग्रेट करा है, तो नितिन गडकरी यूनियन मिनिस्टर हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के। ये कहाँ पे लोकेटेड है, जुआरी रिवर पे लोकेटेड है, कोटालिम विलेज ऑन मोरगांव पणजी नेशनल हाईवे, ठीक है। तो ये जुआरी ब्रिज का पूछता अगर कहाँ पे, तो गोवा में, याद रखना किसने इनॉग्रेट करा, तो नितिन गडकरी ने इसको इनॉग्रेट करा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, विच महारत्न कंपनी हैज़ ऑर्गेनाइज बिजली उत्सव इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। असम का बक्सर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इन्होंने बिजली उत्सव को ऑर्गेनाइज करा है। तो कौन सी महारत्न कंपनी है, कौन सी महारत्न कंपनी है, तो महारत्न कंपनी है देखो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर REC लिमिटेड, एक महारत्न कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो REC जो है ये महारत्न कंपनी अब बन गई है, ठीक है। तो ये बन गए 12 यानी 12th महारत्न कंपनी बन गई है, याद रखिएगा। द इवेंट हाईलाइट द कंज्यूमर राइट्स टू इलेक्ट्रिसिटी, the benefits of electricity and the challenges faced during electrification to remote areas and how the quality of life improves with access to power, ठीक है। तो REC की बात करें तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, 1969 इनकॉर्पोरेट करा गया था। बेसिकली किससे फोकस करती है, पावर सेक्टर पे, ठीक है, फाइनेंसिंग और उसका डेवलपमेंट से। तो इसको अपॉइंट किया गया एज ए नोडल एजेंसी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप स्कीम,
ओके चलो, तो अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो, कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इनॉग्रेटेड द ₹300 करोड़ अंगुल बलराम रेल लाइन कनेक्टिंग विच कोल फील्ड। अभी हाल ही में कोल मिनिस्टर सबको पता है प्रहलाद जोशी जी, इन्होंने इनॉग्रेट करा 300 करोड़ का अंगुल बलराम रेल लाइन जो कनेक्ट करता है कौन से कोलफील्ड को। तो भैया ये उड़ीसा तलचर कोलफील्ड को जो है क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो ये जो 300 करोड़ का अंगुल बलराम रेल लाइन बिछाया जाएगा, ये कनेक्ट करेगा उड़ीसा का तलचर कोलफील्ड को। ठीक है, ये जो रेल लिंक है फर्स्ट फेज में टोटल 68 किलोमीटर लॉन्ग जो है इनर कॉरिडोर उड़ीसा के अंगुल डिस्ट्रिक्ट में कवर किया जाएगा। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है ये लाइकली किसको, जो महानदी कोल लिमिटेड है, ठीक है, इसको इनेबल करेगा ताकि ये जो अपना डेली डिस्पैच है इनका कोल का 40,000 टन तक किया जा सके। ठीक है, इसको इनेबल करने की यहाँ पे प्रोजेक्ट में बात करी गई है। तो ये जो प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्ट किया गया है महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के द्वारा। जॉइंट वेंचर है MCL, इरकॉन नेशनल इंटरनेशनल लिमिटेड और इडको का। ठीक है, एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी है उड़ीसा गवर्नमेंट की। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो, विच स्टेट असेंबली पास द लोकायुक्ता बिल 2022 विच ब्रिंग्स द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर द एम्बिट ऑफ एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन। तो आप सभी को पता है कि भैया जब ऑम्बुड्समैन की बात आती है ना, तो ये सबको लपेट लेता है अपने साथ, है ना, फिर कोई किसी को नहीं छोड़ता। तो कौन सा स्टेट असेंबली ने ये बिल पास कर दिया, लोकायुक्ता बिल 2022, जो क्या करेगा, जो भी चीफ मिनिस्टर हैं उस स्टेट के और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनको भी ऑम्बुड्समैन यानी एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन के अंडर में ले आएगा। ठीक है, जैसे कि पहले ये होता था कि हाँ CM नहीं होगा उसके अंडर में, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होंगे उसके अंडर में ऑम्बुड्समैन के। तो भैया तुम मस्त करप्शन करो और तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एंटी करप्शन मतलब सबके ऊपर सब बराबर फिर तौले जाएंगे, तो उनके ऊपर चाहे तो वो ऑम्बुड्समैन उस पर एक्शन ले सकता है। ठीक है, छानबीन कर सकता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो महाराष्ट्र असेंबली ने ऐसा ये बिल पास करा है। ठीक है, लोकायुक्ता बिल 2022। तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डू सो। पहला स्टेट, सोच लो, पूरे कंट्री में पहला स्टेट है जो इस बिल को पास कर दिया है। सोच पा रहे हो कि मतलब हर स्टेट में बेसिकली नहीं होता है कि कौन करेगा ये, यार तबाही मच जाएगा, तहलका मच जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए कोई भी स्टेट ऐसा नहीं करता है, लोकायुक्त बिल को पास नहीं करता है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र सरकार जो है वो पहला बन गया ऐसा स्टेट कंट्री में इसको पास करने वाला। बिल वॉज पास विदाउट डिस्कशन एज द अपोजिशन हैड स्टेज ए वॉकआउट ओवर द एलिज स्कैम इन द टीचर्स एंट्रेंस टेस्ट। तो ये जो बिल है ये पास किया गया विदाउट डिस्कशन। ठीक है, मतलब अपोजिशन के विदाउट डिस्कशन में इसको बिल को पास किया गया है, क्योंकि वहाँ पे अपोजिशन में एलिज स्कीम है उनका टीचर्स एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो बेसिकली इस सब को ध्यान में, ये सब आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये बिल तभी पास हुआ, वैसे तो पास होता नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो, यही तक था हमारा करंट अफेयर्स। अब आपके लिए है क्वेश्चन ऑफ द डे। ये क्वेश्चन ऑफ द डे देखो, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड द नॉमिनी फॉर ICC इमर्जिंग मेंस प्लेयर क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022? विराट कोहली, रोहित शर्मा, अर्शदीप सिंह, दिनेश कार्तिक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देंगे आप। वीडियो को ध्यान से अगर आपने देखी होगी तो इसका आंसर आप लगा लोगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू।